अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं नूरकल रहमत और खुशामदीद कहता हूं आपको नूर पैक्ट पर। नाजरीन, दुनिया के बेशुमार मज़ाहिब में मरने वालों की आखिरी रसूमात अलग अलग तरीके से अदा की जाती है। कुछ मज़ाहिब में मरने वालों को ज़मीन में दफन कर दिया जाता है और कई मरने वालों को आग में जला दिया जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मुल्क में ले जा रहे हैं जहां लोग मुर्दों को दफनाते या जलाते नहीं, बल्कि ये लोग अपने मुर्दों को हवा में लटका देते हैं। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे पुरअसरार कब्रिस्तान के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लोग मुर्दों को हवा में लटका देते हैं, और हकीकत जानकर आप भी खौफजदा हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल नूर पैक्ट को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे इस चैनल से जुड़ी हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। नाजरीन, चीन जो तरक्की और डेवलपमेंट की एक जिंदा मिसाल है और दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क भी है, जहाँ मुख्तलिफ रस्म और रिवाज के लोग आबाद हैं जो मुख्तलिफ रसूमात और त्योहारें मनाते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क चीन के सूबा ग्वांजो में जब किसी शख्स की मौत वाक़ हो जाती है तो लोग उसकी लाश को दफनाते या जलाते नहीं, बल्कि ये लोग उस शख्स की लाश को एक चट्टान पर लटका देते हैं, जो सुनने में बहुत अजीब लगता है लेकिन ये हकीकत है। सैकड़ों साल से जारी इस अजीब और गरीब रवायत को पूरा करने के लिए ग्वांजो की गार में तकरीबन 30 मीटर ये 100 फुट ऊंची एक चूने की चट्टान पर मुर्दों को बॉक्स में रखकर लटका दिया जाता है। मकामी लोगों का अकीदा है कि ऊंची और पहाड़ों पर कब्रों के बनाने का मकसद खुदा के ज़्यादा नज़दीक होने का जरिया है, और यह भी मुमकिन है कि वो लोग अपनी मुर्दों की हिफाजत करना चाहते हैं। दोस्तों, ऊंचाई पर होने की वजह से ये ताबूत ज़मीन से कम ही नज़र आते हैं। कहा जाता है कि यह रस्म तकरीबन 3000 साल पुरानी है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में कोई नहीं जानता। इस पुरअसरार कब्रिस्तान में कुछ कब्रें 1500 साल और कुछ कब्रें 3000 साल पुरानी हैं। इन ताबूतों में कदीम तरीन ताबूत तकरीबन 3000 साल पुरानी है। चीन की कदीम दस्तावेज़ात से पता चलता है कि लोगों ने ज़मीन को खेतीबाड़ी के लिए आज़ाद रखने और लाशों को जानवरों का शिकार बनने से बचाने के लिए ताबूत में डालकर चट्टानों पर लटकाने का आगाज़ किया। चंद साल कबल होने वाली एक तहकीक में चीन के सूबा ओबी में तकरीबन 130 से ज़्यादा अटके हुए ताबूत मिले थे, जो 50 मीटर चौड़ी और 100 मीटर ऊंची चट्टानों पर बने गारों में रखे गए थे। ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि इतनी ऊंचाई पर आखिरकार इन ताबूतों को ले जाया कैसे जाता था। तहकीक के दौरान बरसों पहले मरने वालों की हड्डियां और दीगर बाकियात भी दरियाफ्त हुई, और मुहक्किकीन का मानना है कि शायद पहले मुर्दों को बांधकर फिजा में लटका दिया जाता था और लाश गलने सड़ने के बाद हड्डियां जमा करके बॉक्स में रख दी जाती होंगी, क्योंकि काफ़ी वजनी बॉक्स को मैयत के साथ चट्टान पर लेकर जाना नामुमकिन है। कुछ मुहक्किकीन ये भी कहते हैं कि शायद मरने वालों को इन ताबूतों में रखकर रस्सी की मदद से ऊपर खींचा गया होगा, जैसा कि आज भी कई मज़ाहिब के लोग मुख्तलिफ ममालिक में मरने वालों को ऊंची मकाम पर खुली फिजा में छोड़ देते हैं। चीन में मौजूद इस पुरअसरार कब्रिस्तान से कुछ चीज़ें चोरी होने की इत्तलाहात भी मौसूल हुई, जिसके बाद चीनी हुकूमत ने इस तारीखी मकाम की हिफाजत के लिए खसूसी इक़दामात किए। लातेदाद मुहक्किकीन चीन के इन पुरअसरार कब्रिस्तानों का खोज लगाने और इस रिवायात की गहराई तक पहुँचने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन अवाम में लटकते मुर्दों के साथ इस पुरअसरार कब्रिस्तान का राज भी आज तक अवाम में मुअल्लक है। गुज़श्ता चंद सालों से ये इलाका अपनी मुनफरद रिवाज की वजह से एक सियाहती मकाम बन गया है, और दूर दराज से लोग पहाड़ पर आवेज़ा इस पुरअसरार कब्रिस्तान को देखने आते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे इस चैनल से जुड़ी हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टेड और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।